क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर महीने उतनी ही कमाई करते हैं जितनी आप करते हैं, फिर भी कुछ सालों में उनकी संपत्ति कई गुना बढ़ जाती है, जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या उनके पास कोई जादू है, कोई छुपा हुआ राज है, या फिर उन्होंने ऐसी सोच विकसित कर ली है जिसे दुनिया का ज्यादातर हिस्सा कभी समझ ही नहीं पाता? अगर आज आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ 1,000 रुपये हैं, तो क्या वह एक दिन 2,000, फिर 4,000, फिर 8,000 और धीरे धीरे लाखों में बदल सकते हैं? जवाब है हां। लेकिन यह तब होगा जब आप सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि पैसों को अपने लिए काम करना सिखा देंगे। यही वह फर्क है जो अमीर और गरीब की जिंदगी के बीच सबसे बड़ी दीवार बनाता है। आज की इस पूरी ऑडियो बुक को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि आज के बाद आप पैसे को उसी नजर से कभी ना देखें जिससे अब तक देखते आए हैं। हो सकता है कि आज आपको पहली बार समझ आए कि पैसा कमाना असली खेल नहीं है, असली खेल है उसे बढ़ाना। दुनिया के ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ कमाने में लगा देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने पैसों को हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहते हैं। यही वजह है कि समय बीतने के साथ उनकी संपत्ति कई गुना हो जाती है, जबकि बाकी लोग सिर्फ महंगाई से लड़ते रह जाते हैं। जरा अपने आसपास देखिए, कितने ऐसे लोग हैं जो सालों से नौकरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ओवरटाइम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद उतनी मेहनत भी नहीं करते, फिर भी हर साल पहले से ज्यादा अमीर होते जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या किस्मत उनका साथ देती है, या फिर उन्होंने पैसे का वह नियम समझ लिया है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं? यही सवाल इस पूरी यात्रा का आधार है। लेकिन एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप यह सोचकर आए हैं कि इस ऑडियो बुक में कोई रातों रात अमीर बनने का फॉर्मूला मिलेगा, कोई शॉर्टकट मिलेगा, या कोई ऐसा जादुई तरीका मिलेगा जिससे बिना मेहनत के पैसा डबल हो जाएगा, तो शायद आपको निराशा होगी, क्योंकि असली सफलता कभी शॉर्टकट से नहीं मिलती। यहां आपको मिलेगा एक ऐसा माइंडसेट, ऐसे सिद्धांत और ऐसी आदतें जो समय के साथ आपके पैसों की दिशा बदल सकती हैं। यही वे बातें हैं जिन्हें दुनिया के सफल निवेशक, बड़े उद्योगपति और आर्थिक रूप से स्वतंत्र लोग अपने जीवन में अपनाते हैं। याद रखिए, पैसा कभी भावनाओं से नहीं बढ़ता, वह बढ़ता है सही फैसलों से। पैसा कभी जल्दबाजी से नहीं बढ़ता, वह बढ़ता है धैर्य से। और पैसा कभी सिर्फ मेहनत से नहीं बढ़ता, वह बढ़ता है समझदारी से। अगर आपकी सोच नहीं बदलती, तो आपकी कमाई चाहे जितनी बढ़ जाए, आपकी दौलत कभी नहीं बढ़ेगी। लेकिन जिस दिन आपकी सोच बदल गई, उसी दिन से आपकी आर्थिक जिंदगी की दिशा बदलनी शुरू हो जाएगी। इस ऑडियो बुक में आगे बढ़ते हुए हम उन गलतियों का सामना करेंगे जो लगभग हर इंसान करता है। हम उन आदतों को पहचानेंगे जो धीरे धीरे आपकी जेब खाली करती रहती हैं। हम उन सिद्धांतों को समझेंगे जिनकी वजह से साधारण लोग असाधारण संपत्ति बना लेते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम यह जानेंगे कि पैसे को डबल करने का मतलब सिर्फ रकम बढ़ाना नहीं है, बल्कि अपनी सोच, अपने फैसलों और अपने भविष्य की क्षमता को भी कई गुना बढ़ाना है। हो सकता है कि इस ऑडियो बुक के बीच में आपको अपनी कुछ पुरानी आदतें गलत लगने लगें। हो सकता है कि आपको एहसास हो कि आपने अब तक पैसे के साथ वैसा व्यवहार ही नहीं किया जैसा उसे करना चाहिए था। और अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि बदलाव शुरू हो चुका है, क्योंकि हर बड़ी दौलत की शुरुआत बैंक अकाउंट से नहीं, दिमाग से होती है। तो मैं आपसे सिर्फ एक वादा चाहता हूं, अगले कुछ मिनटों तक अपने मन को पूरी तरह खुला रखिए। हर बात को ध्यान से सुनिए, किसी भी विचार को बिना समझे नकारिए मत, क्योंकि संभव है कि इस पूरी ऑडियो बुक में सिर्फ एक ऐसा विचार मिले जो आपकी आने वाली पूरी जिंदगी बदल दे। कभी कभी इंसान की किस्मत बदलने के लिए लाखों रुपये नहीं, सिर्फ एक सही सोच ही काफी होती है। और कौन जानता है, वह सोच आज आपको यहीं मिलने वाली हो। तो आइए अब शुरू करते हैं उस सफर को जहां लक्ष्य सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपने हर रुपए को अपनी सबसे मजबूत टीम का सदस्य बनाना है।
क्योंकि जिस दिन आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा, उसी दिन से आपकी मेहनत की सीमा खत्म हो जाएगी। अध्याय 1, पैसा नहीं, सोच डबल करो। अगर मैं आपसे अभी एक सवाल पूछूं कि आपके हिसाब से पैसा कैसे डबल होता है, तो शायद आपके मन में कई जवाब आएंगे। कोई कहेगा बिजनेस से, कोई कहेगा शेयर मार्केट से, कोई कहेगा निवेश से, तो कोई कहेगा ज्यादा कमाने से। लेकिन सच यह है कि इनमें से कोई भी जवाब पूरी तरह सही नहीं है। पैसा सबसे पहले आपकी सोच में डबल होता है, उसके बाद आपकी जेब में। यह बात सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन इतिहास गवाह है कि दुनिया के हर बड़े धनवान इंसान ने पहले अपनी सोच बदली, उसके बाद उसकी संपत्ति बदली। जिस इंसान की सोच छोटी होती है, उसके हाथ में करोड़ों रुपए भी आ जाए तो वह कुछ वर्षों में फिर खाली हो सकता है। लेकिन जिसकी सोच बड़ी होती है, वह छोटी शुरुआत से भी बड़ी दौलत खड़ी कर सकता है। जरा कल्पना कीजिए, 2 दोस्त हैं, दोनों की उम्र बराबर है, दोनों की नौकरी भी लगभग एक जैसी है, दोनों हर महीने 50,000 रुपए कमाते हैं। पहला दोस्त हर महीने नई चीजें खरीदता है, नया मोबाइल, महंगे कपड़े, हर वीकेंड बाहर खाना, बिना जरूरत ऑनलाइन शॉपिंग, और जो पैसा बचता है वह बैंक में पड़ा रहता है। दूसरा दोस्त भी अपनी जरूरतें पूरी करता है, लेकिन हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा अलग रखता है। वह उस पैसे को सीखने में लगाता है, निवेश करना सीखता है, नई स्किल सीखता है और हर साल अपनी आय बढ़ाने के नए रास्ते खोजता रहता है। 5 साल बाद पहले दोस्त की सैलरी शायद बढ़ गई होगी, लेकिन उसके खर्च उससे भी तेज बढ़ चुके होंगे। दूसरे दोस्त की कमाई ही नहीं, उसकी संपत्ति भी बढ़ चुकी होगी। दोनों ने बराबर कमाया था, फर्क सिर्फ सोच का था। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वे समझते हैं कि अमीर बनने के लिए पहले बहुत पैसा होना चाहिए, जबकि सच्चाई यह है कि बहुत पैसा होने के लिए पहले अमीरों जैसी सोच होना जरूरी है। याद रखिए, गरीब इंसान हर रुपये से पूछता है, मैं इससे क्या खरीद सकता हूं। अमीर इंसान हर रुपये से पूछता है, मैं इसे कहां लगाऊं कि यह मेरे लिए और रुपये लेकर आए। बस यही एक सवाल पूरी जिंदगी बदल देता है। दुनिया का हर रुपया एक कर्मचारी की तरह है। अगर आप उसे सिर्फ खर्च कर देते हैं तो वह हमेशा के लिए आपको छोड़ देता है, लेकिन अगर आप उसे सही जगह काम पर लगा देते हैं तो वह अपने साथ नए रुपए लेकर वापस आता है। सोचिए, अगर आपके पास 100 कर्मचारी हों और आप उन सबको बिना काम दिए घर भेज दें, तो क्या आपका कारोबार बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं। फिर आप अपने पैसों के साथ यही गलती क्यों करते हैं? हर महीने आपकी कमाई आपके पास कर्मचारियों की तरह आती है, लेकिन आप उनमें से ज्यादातर को बिना काम कराए खर्च कर देते हैं। यही वजह है कि पैसा आपके पास टिकता नहीं। आज से एक नई आदत शुरू कीजिए। जब भी आपके हाथ में पैसा आए, उसे खर्च करने से पहले अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या यह रुपया मेरे लिए काम करेगा या मैं इसे हमेशा के लिए खोने जा रहा हूं? यह छोटा सा सवाल आपकी आर्थिक सोच बदल देगा। एक और बात समझिए, बहुत से लोग कहते हैं कि उनके पास निवेश करने लायक पैसा ही नहीं है, लेकिन असली समस्या पैसे की नहीं होती, समस्या आदतों की होती है। जिस इंसान को 500 रुपये संभालने नहीं आते, वह 5 लाख रुपये भी नहीं संभाल पाएगा। जिसे छोटी रकम बढ़ाना नहीं आता, वह बड़ी रकम भी नहीं बढ़ा सकता। यही कारण है कि लॉटरी जीतने वाले बहुत से लोग कुछ वर्षों बाद फिर पहले जैसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। उन्होंने पैसा पाया था, लेकिन सोच नहीं बदली थी, इसलिए पैसा भी चला गया। अब एक महत्वपूर्ण नियम समझिए, जब तक आपकी आय का एक हिस्सा आपके लिए काम नहीं करेगा, तब तक आप हमेशा अपनी नौकरी, अपने बिजनेस या अपनी मेहनत पर निर्भर रहेंगे। और जिस दिन आपका पैसा आपके लिए कमाना शुरू कर देगा, उसी दिन आर्थिक स्वतंत्रता की शुरुआत होगी। याद रखिए, अमीर बनने का लक्ष्य सिर्फ ज्यादा कमाना नहीं है। लक्ष्य यह होना चाहिए कि हर साल आपकी संपत्ति आपकी मेहनत से तेज गति से बढ़े। यही वह खेल है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। आज का यह अध्याय सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अब तक हमने सिर्फ अपनी सोच बदली है, लेकिन अगले अध्याय में हम उस सबसे बड़े दुश्मन से मिलने वाले हैं जो हर महीने आपकी जेब से पैसा चुराता है और आपको इसका एहसास तक नहीं होने देता। हैरानी की बात यह है कि लगभग हर इंसान इस दुश्मन को अपना दोस्त समझकर उसके साथ जी रहा है। तो क्या उसकी जिंदगी अलग नहीं होती? यही वह अंतर है
जो अमीर और सामान्य लोगों के बीच दिखाई देता है। अमीर लोग खर्च करने से पहले सोचते हैं, गरीब लोग सोचने से पहले खर्च कर देते हैं। लेकिन एक और अदृश्य चोर है, और वह पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक है। उसका नाम है दिखावा। आज की दुनिया में लोग अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरों की नजरों की चिंता करते हैं। महंगा मोबाइल इसलिए नहीं खरीदते कि जरूरत है, बल्कि इसलिए खरीदते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। महंगी घड़ी समय देखने के लिए नहीं पहनते, बल्कि इसलिए कि लोग प्रभावित हों। महंगी गाड़ी सफर के लिए नहीं लेते, बल्कि इसलिए कि समाज उन्हें सफल माने। लेकिन सच्चाई यह है कि दिखावा हमेशा जेब से शुरू होकर कर्ज पर खत्म होता है। जो इंसान दूसरों को अमीर दिखाने में लगा रहता है, वह कभी खुद अमीर नहीं बन पाता। याद रखिए, असली अमीरी शोर नहीं करती, वह चुपचाप बढ़ती है। बीज जब जमीन के नीचे होता है तब कोई उसकी तारीफ नहीं करता, लेकिन वही बीज समय आने पर विशाल पेड़ बन जाता है। पैसा भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हर बार उसे दिखाने की कोशिश करेंगे तो वह बढ़ नहीं पाएगा। उसे समय चाहिए, धैर्य चाहिए, और सबसे ज्यादा चाहिए अनुशासन। एक और गलती लगभग हर इंसान करता है। जैसे ही उसकी आय बढ़ती है, वह अपनी जीवन शैली बढ़ा देता है। पहले 10,000 कमाता था तो 8,000 खर्च करता था। अब 50,000 कमाने लगा तो 48,000 खर्च करने लगा। कमाई बढ़ी, लेकिन संपत्ति नहीं बढ़ी। यही कारण है कि बहुत से लोग अच्छी सैलरी होने के बाद भी आर्थिक तनाव में रहते हैं। उनकी आय बड़ी हो गई, लेकिन उनकी आदतें उससे भी बड़ी हो गईं। अगर आप सच में अपने पैसों को डबल करना चाहते हैं, तो आज से एक नियम बना लीजिए। जब भी आपकी आय बढ़े, सबसे पहले अपनी बचत और निवेश बढ़ाइए, उसके बाद ही अपने खर्च बढ़ाइए। यही नियम धीरे धीरे आपकी आर्थिक नींव को इतना मजबूत बना देगा कि भविष्य की कोई भी मुश्किल आपको आसानी से नहीं हिला पाएगी। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। दुनिया का सबसे महंगा खर्च वह नहीं है जो आप कर देते हैं। दुनिया का सबसे महंगा खर्च वह है जो पैसा आप बढ़ा सकते थे, लेकिन बढ़ाया नहीं। यही वह छिपी हुई कीमत है जिसे ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। हर बार जब आप बिना सोचे पैसा खर्च करते हैं, तो आप सिर्फ आज का पैसा नहीं खोते, आप भविष्य में उससे बनने वाले हजारों रुपए भी खो देते हैं। यही वजह है कि समझदार लोग हर रुपए को भविष्य की नजर से देखते हैं, और यही आदत धीरे धीरे उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता तक पहुंचा देती है। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल बाकी है। अगर हमें पैसे को डबल करना है, तो आखिर शुरुआत कहां से करें? क्या पहले ज्यादा कमाएं? क्या पहले निवेश करें? या पहले अपने दिमाग को पूरी तरह बदलें? अगले अध्याय में हम उस सुनहरे नियम को समझेंगे जिसे अपनाने के बाद पैसा आपके पास सिर्फ आएगा ही नहीं, बल्कि रुकना भी शुरू कर देगा। और यकीन मानिए, यही वह नियम है जिसने साधारण लोगों को करोड़ों की संपत्ति बनाने की दिशा दिखाई है। अध्याय 3, वह सुनहरा नियम जो हर रुपये को आपका कर्मचारी बना देता है। कल्पना कीजिए कि एक सुबह आपकी आंख खुलती है और आपको पता चलता है कि आपके लिए 100 कर्मचारी काम कर रहे हैं। उनमें से कोई छुट्टी नहीं लेता, कोई शिकायत नहीं करता, कोई वेतन नहीं बढ़ाने की मांग नहीं करता, और सबसे बड़ी बात, वे 24 घंटे सिर्फ एक ही काम करते हैं, आपकी संपत्ति बढ़ाना। सुनने में यह किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन सच यह है कि ऐसे कर्मचारी आपके पास आज भी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने उन्हें कभी कर्मचारी समझा ही नहीं। वे कर्मचारी हैं आपके रुपए। हर एक रुपया आपके लिए काम कर सकता है अगर आप उसे सही जगह भेजना जानते हैं। यही वह नियम है जिसे दुनिया के सबसे सफल निवेशक कभी नहीं भूलते। वे पैसों को खर्च करने से पहले यह तय करते हैं कि यह रुपया उनके लिए कितना और पैसा कमा कर लाएगा। इसलिए उनकी संपत्ति समय के साथ बढ़ती चली जाती है। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गांव में 2 किसान रहते थे। दोनों के पास बराबर जमीन थी और दोनों हर साल अच्छी फसल उगाते थे। पहला किसान पूरी फसल बेच देता था और उससे मिली कमाई अपने परिवार की जरूरतों में खर्च कर देता था। दूसरा किसान भी अपनी जरूरतें पूरी करता था, लेकिन हर साल सबसे अच्छे बीजों का एक हिस्सा अलग रख देता था। अगले मौसम में वही बीज उसकी फसल को पहले से बड़ा बना देते। 10 साल बाद पहले किसान की हालत लगभग वैसी ही रही। दूसरे किसान की जमीन बढ़ गई,
उसकी फसल बढ़ गई और उसकी आय भी कई गुना हो गई। दोनों ने बराबर मेहनत की थी। फर्क सिर्फ इतना था कि एक ने सब कुछ खर्च कर दिया और दूसरे ने कुछ हिस्सा भविष्य के लिए बचाकर लगाया। यही नियम पैसों पर भी लागू होता है। अगर आपकी पूरी कमाई सिर्फ खर्च हो जाती है तो आपका भविष्य कभी अमीर नहीं बन सकता। लेकिन अगर आपकी कमाई का एक हिस्सा हर महीने आपके लिए काम करना शुरू कर दे तो समय आपके पक्ष में काम करने लगता है। याद रखिए, हर महान संपत्ति की शुरुआत एक छोटे फैसले से होती है। बहुत से लोग कहते हैं जब ज्यादा कमाऊंगा तब निवेश करूंगा, लेकिन सफल लोग कहते हैं मैं आज से शुरुआत करूंगा, चाहे रकम छोटी ही क्यों ना हो, क्योंकि उन्हें पता है कि बड़ी दौलत एक बड़े निवेश से नहीं बल्कि लंबे समय तक किए गए सही निवेश से बनती है। एक और गलती लोगों को पीछे धकेलती है। वे हमेशा सही समय का इंतजार करते रहते हैं। अगले महीने शुरू करूंगा, जब बोनस मिलेगा तब, जब सैलरी बढ़ेगी तब, जब जिम्मेदारियां कम होंगी तब। लेकिन सच यह है कि सही समय कभी अपने आप नहीं आता। जो लोग इंतजार करते रहते हैं, समय उन्हें पीछे छोड़ देता है। जो लोग शुरुआत कर देते हैं, समय उनका सबसे बड़ा साथी बन जाता है। अब एक बात अपने मन में हमेशा के लिए बैठा लीजिए, आपकी कमाई आपको अमीर नहीं बनाती, आपकी आदतें आपको अमीर बनाती हैं। अगर कोई व्यक्ति हर महीने अपनी आय का छोटा सा हिस्सा भी समझदारी से बचाता और बढ़ाता है तो वर्षों बाद वही छोटी रकम एक मजबूत आर्थिक नींव बन जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लाखों कमाकर भी सब कुछ खर्च कर देता है तो वह हमेशा अगले महीने की सैलरी का इंतजार करता रहेगा। यही वजह है कि कुछ लोग नौकरी करते हुए भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग बड़ी कमाई के बाद भी हमेशा पैसों की चिंता में जीते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा नियम बताता हूं जिसे आप आज से ही अपना सकते हैं। जब भी आपके हाथ में पैसा आए, उसे 3 हिस्सों में देखना शुरू कीजिए। पहला हिस्सा जरूरी जरूरतें, दूसरा हिस्सा अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए, तीसरा हिस्सा अपने भविष्य के लिए। यही तीसरा हिस्सा एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा, क्योंकि यही पैसा आगे चलकर नए अवसर पैदा करेगा, नए रास्ते खोलेगा और आपको सिर्फ मेहनत पर निर्भर रहने से आजाद करेगा। याद रखिए, धन अचानक नहीं बढ़ता, धन धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जब उसकी गति बन जाती है तब वही धीरे धीरे बढ़ने वाला धन एक दिन लोगों को अचानक अमीर दिखाई देता है। लोग सिर्फ परिणाम देखते हैं, वे उन वर्षों का अनुशासन नहीं देखते जिसने उस परिणाम को जन्म दिया। इसलिए कभी भी छोटी शुरुआत को कमजोर मत समझिए। आज लगाया गया एक छोटा सही कदम आने वाले वर्षों में आपकी पूरी आर्थिक कहानी बदल सकता है। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल बाकी है। अगर पैसा हमारे लिए काम कर सकता है तो फिर ज्यादातर लोग जीवन भर सिर्फ पैसे के लिए ही काम क्यों करते रहते हैं? इसका जवाब किसी बैंक, किसी बिजनेस या किसी निवेश में नहीं छिपा है। इसका जवाब छिपा है इंसान के डर में, और यही डर लाखों लोगों को कभी आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ने देता। अगले अध्याय में हम उसी सबसे बड़े डर का सामना करेंगे जो इंसान से उसके सपने, उसके अवसर और उसके भविष्य की दौलत छीन लेता है। हो सकता है उस डर का नाम सुनकर आपको एहसास हो कि वह कई वर्षों से आपकी जिंदगी में भी चुपचाप मौजूद है। अध्याय 4, डर की वह दीवार जो अमीर बनने से पहले हर इंसान के सामने खड़ी होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है, तो शायद आपके मन में कई नाम आएंगे। कोई कहेगा गरीबी, कोई कहेगा बेरोजगारी, कोई कहेगा महंगाई। लेकिन सच यह है कि इन सब से पहले एक ऐसा दुश्मन मौजूद है जो इंसान के सपनों को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देता है। उस दुश्मन का नाम है डर। यही डर इंसान को हर दिन वही जिंदगी जीने पर मजबूर करता है जिससे वह खुद खुश नहीं होता। यह डर कहता है, अगर पैसे खो गए तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोगों ने मजाक उड़ाया तो, अगर मेरा फैसला गलत निकला तो। और धीरे धीरे यही सवाल इंसान के भविष्य को कैद कर देते हैं। ध्यान से सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसने सिर्फ डरते डरते बड़ी सफलता हासिल कर ली हो? शायद नहीं, क्योंकि सफलता हमेशा उन लोगों के पास जाती है जो डर को पहचानते हैं लेकिन उसे अपनी दिशा तय नहीं करने देते। एक छोटी सी कहानी समझिए। 2 दोस्त थे, दोनों के पास समान अवसर थे। पहले दोस्त ने कहा, मैं अभी तैयार नहीं हूं,
थोड़ा और सीख लूं, फिर शुरुआत करूंगा। दूसरे दोस्त ने कहा, मैं सीखते हुए आगे बढ़ूंगा। 5 साल बाद पहला दोस्त अभी भी तैयारी कर रहा था, दूसरा दोस्त अनुभव से सीख चुका था। यही फर्क किताबों और जिंदगी के बीच होता है। किताबें ज्ञान देती हैं, लेकिन अनुभव उस ज्ञान को ताकत देता है। याद रखिए, सबसे बड़ी गलती गलत फैसला लेना नहीं है, सबसे बड़ी गलती फैसला ही ना लेना है। बहुत से लोग अपने पैसों को इसलिए नहीं बढ़ा पाते क्योंकि वे हमेशा 100% सही समय का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई समय नहीं आता जहां हर चीज बिल्कुल सही हो। सफल लोग शुरुआत करते हैं, फिर हर दिन खुद को बेहतर बनाते हैं। असफल लोग सोचते रहते हैं और समय उनके हाथ से निकल जाता है। अब एक और डर की बात करते हैं। यह डर और भी खतरनाक है। यह है हार जाने का डर। अगर एक बच्चा चलना सीखते समय पहली बार गिरने के बाद फैसला कर ले कि अब वह कभी नहीं चलेगा, तो क्या वह कभी अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। फिर बड़े होने के बाद हम एक असफलता से इतना क्यों डर जाते हैं? सच्चाई यह है कि हर सफल इंसान ने गलतियां की हैं, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों को अंत नहीं बनने दिया, उन्होंने उन्हें शिक्षक बना लिया। हर गलती ने उन्हें पहले से बेहतर बनाया और यही कारण है कि वे आगे निकल गए। याद रखिए, डर हमेशा भविष्य की कल्पना करता है, लेकिन सफलता हमेशा वर्तमान के निर्णयों से बनती है। अगर आप हर कदम पर यह सोचते रहेंगे कि कहीं नुकसान न हो जाए, तो आप उस अवसर को भी खो देंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकता था। इसका मतलब यह नहीं कि बिना सोचे समझे जोखिम उठाइए। इसका मतलब है, पहले सीखिए, फिर सोचिए, फिर साहस के साथ कदम उठाइए। यही समझदारी है। एक और डर है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन यही सबसे ज्यादा लोगों को गरीब बनाए रखता है। वह है दूसरों की राय का डर। लोग क्या कहेंगे, ये 4 शब्द न जाने कितने सपनों को खत्म कर चुके हैं। कोई नया काम शुरू नहीं करता क्योंकि रिश्तेदार क्या सोचेंगे। कोई नई स्किल नहीं सीखता क्योंकि दोस्त हंसेंगे। कोई अपने पैसों को सही दिशा नहीं देता क्योंकि समाज दिखावे को सफलता समझता है। लेकिन सच यह है, जब तक आप दूसरों की सोच के हिसाब से जिएंगे, तब तक आपकी जिंदगी भी दूसरों जैसी ही रहेगी। अलग परिणाम चाहिए तो अलग सोच और अलग फैसले लेने होंगे। याद रखिए, भीड़ हमेशा वही करती है जो आसान होता है, लेकिन इतिहास हमेशा उन्हीं लोगों का नाम याद रखता है जिन्होंने सही काम किया, चाहे वह कठिन ही क्यों ना रहा हो। अब अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर आज से 5 साल बाद भी आपकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल वैसी ही रही जैसी आज है, तो क्या आप खुश होंगे? अगर जवाब नहीं है, तो इसका मतलब है कि आज कुछ बदलना पड़ेगा, और बदलाव हमेशा फैसलों से शुरू होता है, न कि किस्मत से। आज एक छोटा फैसला, कल एक नई आदत, फिर एक नया परिणाम, और धीरे धीरे एक नई जिंदगी। यही वह रास्ता है जिस पर चलकर साधारण लोग असाधारण आर्थिक सफलता हासिल करते हैं। लेकिन अभी हमारी यात्रा पूरी नहीं हुई है। अब तक आपने अपनी सोच बदली, अपनी आदतों को पहचाना, अपने डर का सामना किया, लेकिन अब समय आ गया है उस शक्ति को समझने का जो बिना अतिरिक्त मेहनत के भी आपके पैसों को कई गुना बढ़ा सकती है। बहुत कम लोग इस शक्ति का सही उपयोग कर पाते हैं, लेकिन जो लोग इसे समझ लेते हैं, समय उनके लिए सबसे बड़ा साथी बन जाता है। अगले अध्याय में हम उसी रहस्य का पर्दा उठाएंगे जिसे समझने के बाद आपको एहसास होगा कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि समय के साथ मिलकर सबसे तेजी से बढ़ता है। और शायद यही वह सिद्धांत है जो आपकी आर्थिक जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल सकता है। अध्याय 5, समय की ताकत, जो हर छोटे रुपए को बड़ी दौलत में बदल देती है। अगर इस दुनिया में कोई ऐसी ताकत है जिसे न खरीदा जा सकता है, न रोका जा सकता है और न ही वापस लाया जा सकता है, तो वह है समय। हर इंसान के पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं। न किसी अमीर के पास 25 घंटे हैं और न किसी गरीब के पास 23। फिर ऐसा क्यों है कि समय बीतने के साथ कुछ लोगों की संपत्ति कई गुना बढ़ जाती है, जबकि बाकी लोग सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने में ही पूरी जिंदगी गुजार देते हैं? क्योंकि अमीर लोग सिर्फ पैसों का निवेश नहीं करते, वे समय का निवेश करते हैं। यह बात जितनी सरल लगती है, उतनी ही गहरी है। ज्यादातर लोग आज के बारे में सोचते हैं, सफल लोग 5 साल बाद के बारे में सोचते हैं,
और आर्थिक रूप से स्वतंत्र लोग 10 या 20 साल आगे की योजना बनाते हैं। यही सोच भविष्य बदल देती है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। 2 पौधे एक ही दिन लगाए गए। पहले पौधे को रोज पानी मिला, दूसरे पौधे को कभी पानी मिला, कभी नहीं। पहला पौधा धीरे धीरे बढ़ता रहा। शुरुआत में दोनों लगभग एक जैसे दिखते थे। 1 महीने बाद भी ज्यादा अंतर नहीं था। 6 महीने बाद भी फर्क बहुत बड़ा नहीं दिखा। लेकिन कुछ वर्षों बाद पहला पौधा एक विशाल पेड़ बन चुका था, दूसरा पौधा मुश्किल से जीवित था। यही कहानी पैसों की भी है। लोग शुरुआत के छोटे परिणाम देखकर निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ बदल नहीं रहा, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता कि बड़ी दौलत अचानक नहीं बनती, वह धीरे धीरे बनती है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब उसकी गति सबको चौंका देती है। इसीलिए धैर्य, अनुशासन और निरंतरता किसी भी आर्थिक सफलता की सबसे बड़ी नींव है। बहुत से लोग चाहते हैं कि उनका पैसा 1 महीने में डबल हो जाए, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि अगर वही पैसा लगातार सही दिशा में बढ़ता रहे तो कुछ वर्षों बाद उसकी ताकत कितनी बड़ी हो सकती है। याद रखिए, धीमी गति हमेशा बुरी नहीं होती। अगर दिशा सही हो तो धीमी गति भी आपको वहां पहुंचा देती है जहां तेज लेकिन गलत दिशा कभी नहीं पहुंचा सकती। यही कारण है कि सफल लोग रोज छोटे छोटे सही फैसले लेते हैं। वे जानते हैं कि आज का एक सही फैसला कल की बड़ी सफलता बन सकता है। अब अपने जीवन की तरफ देखिए। क्या आपने कभी कोई ऐसा काम शुरू किया था जिसे कुछ ही दिनों बाद छोड़ दिया? शायद व्यायाम, शायद पढ़ाई, शायद कोई नई स्किल, या शायद बचत की आदत। यही सबसे बड़ी चुनौती है। लोग शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन लगातार नहीं चल पाते, और बिना निरंतरता के कोई भी बड़ा परिणाम पैदा नहीं होता। धन भी उसी इंसान के पास टिकता है जो लगातार सही आदतों को दोहराता है। हर महीने थोड़ा बचाना, हर महीने कुछ नया सीखना, हर महीने अपनी आय बढ़ाने की कोशिश करना, और हर महीने अपने पैसों को सही दिशा देना। यही छोटे कदम मिलकर भविष्य की बड़ी संपत्ति बनाते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। समय सिर्फ पैसा नहीं बढ़ाता, समय आपकी आदतों को भी बढ़ाता है। अगर आपकी आदतें अच्छी हैं तो समय उन्हें आपकी सबसे बड़ी ताकत बना देगा। लेकिन अगर आपकी आदतें गलत हैं तो वही समय आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा। इसलिए आज लिया गया हर फैसला भविष्य की दिशा तय करता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा था, सबसे अच्छा समय पेड़ लगाने का 20 साल पहले था, दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। यही बात आर्थिक जीवन पर भी लागू होती है। अगर आपने अब तक शुरुआत नहीं की तो पछताने की जरूरत नहीं, लेकिन आज के बाद देर करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हर बीतता हुआ दिन सिर्फ समय नहीं ले जाता, वह आपके भविष्य के अवसर भी साथ ले जाता है। आज जो व्यक्ति अपने पैसों को समझदारी से संभालना सीख लेता है, कल वही व्यक्ति आर्थिक स्वतंत्रता के रास्ते पर सबसे आगे खड़ा होता है। याद रखिए, दौलत सिर्फ कमाई से नहीं बनती। दौलत सही सोच, सही आदत, सही निर्णय और सही समय तक धैर्य बनाए रखने से बनती है। अगर आपने इन 4 बातों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तो शायद आपको कभी पैसों के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा जब आपके सही फैसले और आपकी बनाई हुई आर्थिक व्यवस्था आपके लिए काम करना शुरू कर देंगे। और यही वह पल होगा जब आपको एहसास होगा कि आपने सिर्फ पैसे डबल करना नहीं सीखा, बल्कि आपने अपनी पूरी आर्थिक सोच को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। लेकिन हमारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। अब तक आपने जाना कि सोच कैसे बदलती है, आदतें कैसे दौलत बनाती हैं, डर कैसे सफलता रोकता है, और समय कैसे छोटे कदमों को बड़े परिणामों में बदल देता है। अगर आपने इस पूरी ऑडियो बुक को यहां तक सुना है तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आपने सिर्फ समय नहीं दिया बल्कि अपनी सोच को बदलने का एक फैसला लिया है। याद रखिए, जिंदगी तब नहीं बदलती जब हमें नई जानकारी मिलती है, जिंदगी तब बदलती है जब हम उस जानकारी पर लगातार काम करना शुरू करते हैं। आज आपने जो बातें सुनी हैं उन्हें सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। उनमें से सिर्फ एक भी सिद्धांत अगर आप अपनी जिंदगी में ईमानदारी से लागू कर दें तो आने वाले वर्षों में आपकी आर्थिक स्थिति आज से बिल्कुल अलग हो सकती है। क्योंकि पैसा अचानक डबल नहीं होता,
लेकिन सही सोच, सही आदतें और सही फैसले मिलकर उसे धीरे धीरे कई गुना जरूर बना देते हैं। अब मैं आपसे एक छोटा सा वादा चाहता हूं। आज से आप हर रुपये को खर्च करने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछेंगे, क्या यह फैसला मेरे भविष्य को बेहतर बनाएगा? अगर आपने यह आदत बना ली तो यकीन मानिए आपकी आर्थिक यात्रा एक नई दिशा पकड़ लेगी। अगर इस ऑडियो बुक ने आपकी सोच में जरा सा भी बदलाव लाया है तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की आर्थिक जिंदगी बदल जाए। और अगर आप ऐसी ही गहरी, जीवन बदलने वाली ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं जो आपकी सोच, आपकी आदतों और आपके भविष्य को बेहतर बनाए, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगली ऑडियो बुक में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो शायद आपकी कमाई से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और जिसे समझने के बाद आप पैसे को हमेशा एक नए नजरिए से देखेंगे। तब तक याद रखिए, अमीर वह नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो। अमीर वह होता है जिसने अपने पैसों को अपने लिए काम करना सिखा दिया हो। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मिलते हैं अगली प्रेरणादायक ऑडियो बुक में।